हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक से बेसिक इंग्लिश में, जिसमें एम इज आर का प्रयोग करना सीखेंगे, शेल बी का प्रयोग करना सीखेंगे और वाज वेयर का प्रयोग करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का प्राथमिक दौर, जहां से हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को बनाना। इसलिए आज ध्यान से इस वीडियो को देखना और दिमाग यहाँ पे रखना, कॉपी कलम पास में रखो और जो चीज़ बोलेंगे नोट करने, उसको तुम साथ ही साथ नोट करते जाना। उसके बाद देखो तुम कैसे नहीं सीखते हो इंग्लिश को ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहला एम इज आर का प्रयोग, दूसरी बात वाज और वेयर का प्रयोग, तीसरी बात शेल विल का प्रयोग। यानी ये तीनों आज के इस वीडियो में ही खत्म करने वाले हैं और तुमको समझ में ना आए तो हमको कहना, ठीक है। आइए बच्चों, अब देखते हैं, बोर्ड पे आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या है, एम इज आर का प्रयोग। दूसरी बात क्या सीखेंगे इसमें, वाज और वेयर का प्रयोग। तीसरी बात सीखेंगे शेल और विल का प्रयोग। यानी आज तीनों का तीनों चीज हमको सीखना है। तो आओ पहले सबसे समझते हैं। सबसे पहले तुमको बेसिक सी वर्ड याद होनी चाहिए। जैसे बताओ बच्चे, मैं का इंग्लिश क्या होता है? बोलना नहीं है। आई क्या होता है? मैं का इंग्लिश बोलना नहीं है। चलो, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। दूसरी बात, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। उसी तरह वह का इंग्लिश क्या होता है? डेट। ये डेट वह का इंग्लिश तब करेंगे प्रयोग जहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु का बात हो रहा है, जिसमें कोई जीवन ही नहीं है। तो यहाँ पे निर्जीव वस्तु के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो निर्जीव वस्तु के लिए। एक और वह, इसका होता है ही। और ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? पुरुष जाति के लिए। और एक वह, सी, और इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किए जाते हैं। जैसे वह जाती है सीता खाते हैं, तो यहाँ पे तो वह जाती है तो क्या हो जाएगा? सी। वह जाता है तो क्या होगा? ही। उसी तरह यह का इंग्लिश भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होता है? दिस होता है। दिस मतलब क्या होता है? यह होता है। उसके बाद एक और होता है यह का इंग्लिश, जिसका होता है इट। इट मतलब भी होता है यह। और यह का प्रयोग वहां पे करते हैं जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं की बात हो रहा है, तब जाके हम इट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अन्यथा दिस का प्रयोग करेंगे। अब अगला आ जाओ, तुम, या रहे तुम लोग, या रहे आप, या रहे आप लोग। इन सभी का इंग्लिश होता है बच्चों यू। क्या होता है? यू होता है। इन सभी का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। एक और, THESE, दीज। दीज मतलब होता है ये या ये सब। उसके बाद दोज, THOSE, दोज, इसका मतलब होता है वे या वे सब। एक और होता है THEY, दी मतलब वे। तो इन सभी का इंग्लिश तुम लोगों को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर तुमको ये याद हो जाएगा तो आसानी से तुम अंग्रेजी को बना सकते हो। तो इसलिए तुम सबसे पहले क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और बगल में इसको लिख लो। अगर याद है तो वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? एम इज आर का प्रयोग। दूसरी है क्या? वाज वेयर का प्रयोग। तीसरी है शेल या विल का प्रयोग। तो आओ हम एक ही साथ तीनों को लेके चलते हैं। तो आओ हम तीन खटाल बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो इन तीनों को। एक होता है एम इज आर, इधर लिखें एम इज आर और इधर लिखें वाज और वेयर। तीसरी शेल और विल, शेल और विल। आज हम तीनों को एक ही झटके में खत्म करने वाले हैं बच्चों। चलो देखो, एम इज आर का प्रयोग। तो आओ बच्चों सबसे पहले सीखेंगे, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा जूता अगर हेरा जाएगा एक, तो एक रन, कोई फायदा एक का रहने का, वो भी तुम छोड़ दोगे। इसलिए जोड़ा लगना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। जैसे बताओ बच्चे, आई के साथ क्या लगता है? एम। एम की इज की आर, तो समझ में इसमें क्या लगेगा? एम इज आर। या क्या लगता है? एम लगता है। क्या लगता है? एम लगता है। सबसे पहले देखो एम इज आर और वाज वेयर शेल बी का प्रयोग कैसे सीखेंगे। तो देखो एम इज आर, जब तुम कोई भी काम अभी कर रहा है, जैसे मैं तैयार हूँ, इसका मतलब क्या हुआ?
कि अभी तुम तैयार हो, यानी अभी है, इसका मतलब लास्ट में क्या है, मैं तैयार है। अगर वह दुखी है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, वो दुखी है, इसका मतलब वो अभी भी दुख में ही है। वह हंस रहा है, तो मतलब वो भी अभी हंस ही रहा है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे, एम इज आर का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे लास्ट में है आए। क्या है आए, तो वहां पे है का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट में है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे लेता हूं बच्चे, आप खुश हैं, क्या हैं, आप खुश हैं, तो लास्ट में क्या आया, है, तो यानी अभी भी प्रेजेंट में खुश ही है वो, इसका प्रेजेंट में क्या रहता है। अब दूसरी बात, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। अब इसमें बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, मैं तैयार हूँ, तो आई एम रेडी, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पे हूँ है, इसका मतलब क्या सीखें, अगर लास्ट में है रहा तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एम इज आर का प्रयोग करेंगे। अब आ जाओ वाज वेयर। अगर तुम मान लो कि तुम स्कूल गया था आज, क्या, हाँ गया था, कब गया था, यही 10-11 बजे तुम गया होगा, तो इसका मतलब तुम गया था, इसका मतलब लास्ट, जैसे मैं खाना खाया था, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आया, खाया था, तो था मतलब क्या हुआ, हम खा लिए हैं, यानी क्या कर लिए हैं, खा लिए हैं। जैसे एक एक उदाहरण और थे, सीता दुखी थी, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, कि सीता दुखी थी, इसका मतलब सीता पहले दुखी था, अब दुख में नहीं है। जैसे राम गरीब था आया लास्ट में, तो इसका मतलब राम पहले गरीब था, अब गरीब नहीं है। उसी तरह गुड़िया तैयार थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड़िया पहले तैयार थी, इसका मतलब अभी वो तैयार नहीं है। इसका मतलब एक चीज कॉमन आ रहा है इसमें, तो क्या कॉमन आ रहा है लास्ट में, था, क्या आ गया, था, तो इसका मतलब जिस क्रिया के अंत में था, थे, थी, रहे, तो वहां पे प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या, वाज और वेयर का प्रयोग, वाज या वेयर का प्रयोग, था, थे, थी, कुछ भी रहे, अगर था, थे, थी रहे, तो हम उसमें वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अब आ जाओ सेल और व्हील का प्रयोग कहाँ करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो, सेल और व्हील का प्रयोग वो करेंगे कि जो काम तुम अब करने जाओगे, जैसे तुम अगर मान लो अभी तुम पढ़ाई करके कहाँ जाओगे, खेलने जाओगे कि नहीं जाओगे, तो इसका मतलब क्या कहोगे, मैं खेलने जाऊंगा। या तुम घर स्कूल में हो तो वहां पे क्या कहोगे, मैं घर जाऊंगा, यानी मैं खेलने जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। एक लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं खेलूंगा, खेलूंगा, मैं जाऊंगा, सीता खाएगी, सीता खाएगी, मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। तो एक चीज इसमें ध्यान में देखो, ये काम अभी तुम नहीं कर रहा है, कर रहा है अभी, क्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम, इसका मतलब तुम क्या हो रहा है कि तुम अभी नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, बाद में करोगे। क्या करोगे, बाद में करोगे। इसका मतलब मैं खेलूंगा, इसका मतलब तुम अभी खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, बाद में जाके खेलेगा। दूसरी बात, मैं जाऊंगा, अगर तुम अभी घर में तो स्कूल जाएगा, मतलब अभी जा रहे हो, क्या नहीं, तुम तैयार होके तब जाओगे, यानी क्या हो गया, फ्यूचर हुआ। क्या हुआ, फ्यूचर। अब जैसे सीता खाएगी, इसका मतलब सीता अभी नहीं खाया है, वो खाएगी, यानी बाद में खाएगी। चौथी बात, तुम पढ़ोगे, इसका मतलब तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो, बाद में लेकिन पढ़ोगे। तो इसका मतलब एक चीज कॉमन इसमें आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, गा, गे, गी, गे। इसका मतलब लास्ट में जब भी गा, गे, गी आए तो किसका प्रयोग करेंगे, गा, गे, गी। अगर ये तीनों गा, गे, गी लास्ट में आए तो सेल या व्हील का प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा एक और फिर से इंट्रोडक्शन लेते हैं। जब लास्ट में है रे, तो इसका मतलब प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, यानी प्रेजेंट में अगर तुम अभी काम कर रहे हो तो क्या हो गया, है। अगर तुम पास्ट, यानी जब तुम कर लिया, यानी बाद में, यानी पहले तुम कर लिया तो हो गया था, इसका मतलब क्या हुआ, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे नहीं। और जो काम तुम बाद में करोगे, यानी मैं खाऊंगा, जाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, यानी लास्ट में गा, गे, गी आ गया, इसमें सेल या व्हील का प्रयोग करेंगे। क्या तुमको ये बात समझ में आया, आया रे। अगर तुम लोगों को समझ में आया तो अब देखो बनाएंगे कैसे, तो आओ, एम इज आर का प्रयोग कब करेंगे, जब तुम अभी काम कर रहे हो, अगर लास्ट में है आ गया तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे। अगर था, थे, थी आ गया तो वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे।
अगर शैल या गा आगेगी लास्ट में आ गया तो क्या करेंगे, शैल और विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक अगर तुमको समझ में आ गया तो, लेकिन सर एक तो चीज समझ में आया, कहाँ पे एम लगाएंगे, कहाँ पे इज, कहाँ पे आर लगाएंगे, अब वो सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगर समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ते हैं। चलो हम कुछ यहाँ पे वाक्य लिए गए हैं, जैसे आप खुश हैं, मैं तैयार हूँ, तो आओ हम कुछ पहले, इससे पहले कुछ और लिखते हैं। जैसे अब बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आई, आई मतलब क्या होता है, मैं। उसी तरह वी मतलब क्या होता है, हम लोग। उसी तरह डेट, डेट मतलब क्या होता है, वह। उसी तरह बच्चों ही मतलब क्या होता है, वह भी होता है। सी मतलब भी वही होता है सर, THIS, दिस मतलब यह भी मतलब होता है। और इट मतलब भी होता है यह। उसके बाद यू मतलब होता है तुम, आप या तुम लोग या आप लोग। उसके बाद क्या है, दीज, THESE, दीज। दोज, THOSE, दोज। नीचे में जगह नहीं है मेरे बच्चे, ऊपर में लिखते हैं। उसके बाद क्या है, दे, THEY, दे। इसको यहाँ पे लिखते हैं, हाँ कोई बात नहीं। अब देखो किसके साथ क्या लगाएंगे वो सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब जब भी रहे, कभी भी आई आए, क्या बोले, कभी भी आए और प्रेजेंट में है का बात करें तो आई के साथ लगता है एम, क्या लगता है, एम, क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद वी यानी हम लोग, एक से क्या हो गए, अधिक हो गए। एक से क्या हो गए, अधिक। हम लोग मतलब क्या, हम सभी, यानी हम लोग, यानी एक से हो गया अधिक, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब देखो डेट, डेट मतलब क्या होता है, वह होता है, वह। इसका मतलब एक आदमी का बात कर रहा है, जैसे वह राम है, वह गीता है, वह सीता है, वह आलू है, वह गोभी है, यानी एक चीज का बात हो रहा है। तो जब भी एक चीज का बात हो तो उसमें भी क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब आगे आ जाओ, ही मतलब भी होता है वह, तो ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए करते हैं, तो इसमें भी क्या लगेगा, इज लगेगा। उसी तरह सी, इसके साथ भी क्या लगेगा, ही। जैसे वह सीता है तो क्या होगा, सी इज सीता। उसी तरह दिस, दिस के साथ क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, इज लगेगा। इट मतलब यह, इसका मतलब एक, जहां पर भी एक चीज का बोध हो तो इज का प्रयोग करेंगे। एक चीज और याद रखना, तुम, यू मतलब क्या होता है, तुम, यानी आप लोग। तुम दूसरे के बारे में बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो याद रखना यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर। यानी मैं तो एम, यह वह नाम सब के साथ लगता है इज, और तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है। उसी तरह दीज, THESE, दीज, इसका मतलब होता है ये या ये सब। ये सब मतलब हो गया बहुत सारा लोग, नहीं, जब बहुत सारा लोग रहेगा तो इज का कि आर का, तो आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोज, THOSE, दोज, दोज मतलब क्या हुआ, वे या वे सब, यही सब ना होता है। तो इसका साथ ये वे सब मतलब क्या हो गया, एक से अधिक लोगों का बात हो रहा है, इसलिए वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया, तो हम एक बार फिर से आते हैं बच्चों। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। क्यों, वी मतलब होता है हम लोग, एक से अधिक है इसलिए। डेट मतलब वह, किसी वस्तु का बारे में बात हो रहा है इसलिए इज। ही मतलब वह, यानी किसी कोई व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, इज। सी मतलब इज, दिस मतलब इज। इट के साथ इज, यू के साथ आर, दिस के साथ आर, दोज के साथ आर लगाते हैं। और एक और यहाँ बच गया, दी मतलब वे लोग, तो वे लोग के साथ भी क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, क्या ये बात समझ में आ गया, आया रे, बोलो। अगर तुम लोगों को समझ में आया तो अब आओ यहाँ वाज और वेयर का प्रयोग सीखेंगे। अब देखो वाज और वेयर किस किस में लगाएंगे, याद रखना, जिस जिस में आर लगता है सबके साथ वेयर लगेगा। इधर जिस जिस में आर लगता है, इधर सब भी सबके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। बाकी जिसमें इज लगा, एम इज लगा है, उस सब के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आओ हम सीखते हैं, आर, आर लगता है तो इधर क्या लगेगा, वेयर। क्या लगेगा, वेयर। आई एम तो इधर क्या लगेगा, वाज। क्या लगेगा, वाज। आर लगा है तो इधर क्या लगेगा, वेयर लगेगा। डेट, डेट मतलब वाह के साथ क्या लगेगा, वाज। ही, इज लगा है तो इधर वाज। इज लगा है तो वाज। इज लगा है तो वाज। इज लगा है तो वाज। उसी तरह यू के साथ आर तो यहाँ लगता है यू के साथ वेयर।
उसी तरह देख आर लगा तो इधर भी वेयर, उसी तरह दो इसके साथ आर तो इधर भी वेयर। ये बात होती है इन लोगों में। अब आ जाओ सेल और विल का प्रयोग सीखेंगे। अब देखो सेल और विल का प्रयोग कुछ नहीं, एक चीज याद रखना, ध्यान से कान खोल के सुनो। क्या याद रखना? आई और वी, आई और वी, क्या बोल रहे हैं? आई और वी, आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। बस यही एक चीज याद रखना, बाकी और सब याद हो जाएगा। हम क्या बोले फिर सुनो, आई और वी इन दोनों के साथ लगाना सेल, बाकी जो भी बच जाए उस इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, सब के साथ क्या लगाना? विल लगाना। क्या लगाना? विल लगाना। समझ में आ रहा है क्या? आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ क्या लगाना? विल लगाना। चाहे राधा खाएगी तो क्या लगेगा? विल लगेगा, सेल नहीं लगेगा। मैं खाऊंगा, आई आ गया तो आई के साथ सेल। हम लोग खाएंगे तो वी आ गया तो वी के साथ सेल। इसके अलावा कुछ भी आए तो सब के साथ क्या लगाना? विल लगाना। ये बात तुमको समझ में आया? तो आओ बच्चे अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, कुछ सेंटेंस को बनाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि मेरे से अब बनता है या नहीं। तो आओ हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे बनाने का कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम बना पाते हैं कि नहीं। जैसे एक कुछ लेते हैं, मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, मैं तैयार था। तीसरी बात, मैं तैयार रहूँगा। चौथी बात, वह खाएगा। वह खुश है। वह खुश थी। आप अच्छे हैं। आप अच्छा था, अच्छे थे। आप जाएंगे। चलो कुछ सेंटेंस लिखें। अब देखो मैं इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। जो चीज हम पहले समझे अब समझ में बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मैं तैयार हूँ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तैयार हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं तैयार हूँ लास्ट में आया है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब तुम इसमें क्या लगेगा? एम इज आर। क्या लगेगा? एम इज आर। अब बच्चा ये क्या है? मैं, तो इसका साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चे? एम। और तैयार का इंग्लिश क्या होता है? रेडी, READY। हो गया। कितना आसान है इसको बनाना। अब देखो मैं तैयार था। अब देखो मैं तैयार था, लास्ट में क्या आया मेरे प्यारे बच्चे? था आया। इसका मतलब किसका प्रयोग होगा? वाज या वेयर का प्रयोग होगा। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। तैयार था तो आई के साथ वाज लगता है कि वेयर। आई के साथ एम लगता था अगर प्रेजेंट होता, तो इसमें क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो आई वाज। तैयार का इंग्लिश क्या होता है? रेडी, READY। अब अगला देखो, मैं तैयार रहूंगा। मैं तैयार रहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट में क्या आया? गी आ गया। इसका मतलब नहीं तो इसमें एम इज आर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वाज वेयर का करेंगे, तो क्या करेंगे? सेल या विल का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज याद करने के लिए बोले थे कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आई और वी, यानी आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे देखो आई है तो आई के साथ क्या लगाओगे? सेल लगाओगे, आई सेल। रेडी का क्या होता है? READY मीन्स तैयार। अब अगला देखो, वह खाएगा। वह खाएगा। वह खाएगा, गा। इसका मतलब ये फ्यूचर हुआ। इसका मतलब सेल या विल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वह खाएगा, तो वह का इंग्लिश क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? ही। खाएगा, गा आ गया तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। गी आ गया तो हो जाएगा स्त्रीलिंग।
तो वह खाएगा, तो यानी कोई लड़का है जो खाएगा, तो वह खाएगा तो ही। अब आया ही के साथ सेल लगाएंगे कि विल लगाएंगे, तो याद रखना आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। तो ये नहीं तो आई है ना ही वी है, तो है क्या ही है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ही विल ईट, क्या लगाएंगे, ही विल ईट। वह खुश है, तो वह खुश है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही है आ गया मेरे प्यारे बच्चे, है आ गया। तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे, तो वह के साथ क्या लगता है, इज, ही के साथ इज, हैप्पी, एच ई डबल पी वाई, हैप्पी। वह खुश थी, क्या होगा, ही नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, खुश थी आ गया, था थी आ गया, नहीं तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे नहीं। और वह का इंग्लिश ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे थी है, था रहता हूँ ना, इसका मतलब लड़की कोई होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, सी वाज। और क्या होगा, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। क्या ये बात समझ में आ गया, हैं? अब आगे देखो, आगे यहाँ पे कुछ और लिखे हैं, आप अच्छे हैं, तो यहाँ पे है आ गया, आया कि नहीं आया, तो इसमें एम इज आर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एम इज आर का। तो इसे यू, यानी दूसरे के बारे में तुम बात कर रहे हो, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यू आर, अच्छे का इंग्लिश गुड, यू आर गुड, यानी आप अच्छे हैं, आप अच्छा थे, यहाँ पे होगा आप अच्छे थे, अच्छा थे क्या, आप अच्छे थे, इसका मतलब अभी पहले अच्छे थे अब खराब हो गए, तो आप अच्छे थे आ गया यहाँ पे। तो वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाज का वेयर, तो दूसरे का बारे में बात कर रहा है, आप अच्छे थे, यानी दूसरे का और उंगली कर रहे हो, तो क्या इसका मतलब वेयर का प्रयोग करेंगे, किसके बारे में, तो आप अच्छे थे, तो यू वेयर, अच्छे का इंग्लिश गुड। अब देखो आप जाएंगे, आप जाएंगे, इसका मतलब जाएंगे अभी गया नहीं है, नहीं कभी कभी तुम्हारे यहाँ कोई आ जाता होगा 5-10 दिन रह गया, कहीं आ जाते कोई समझे नहीं, खा जो सोते है नहीं, नहीं बोलता है, खाली खाता है सोता है नहीं। अगर किसी का मामा मामा का भतीजवा सब आ जाएगा तो क्या बोलेगा, जल्दी जे तो हम लोग कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, नहीं। तो आप जाएंगे, इतना कंजर मत बनो, आप जाएंगे तो जाओ, तो यू। अब देखो गे आ गया नहीं, गागेगी, तो सेल या विल, यही ना, सेल या विल। तो हम बताए थे आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्या लगेगा, विल, यू विल गो। क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे, बस यही था एम इज आर का प्रयोग। और ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस है। तो अगर आएगा मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, उसमें लेंगे नेगेटिव सेंटेंस, दूसरी क्वेश्चन मार्क, यानी क्या आप खुश हैं, क्या आप गरीब हैं, क्या आप तैयार हैं, तो नहीं, इस तरह का सेंटेंस हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं खुश नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, आप उदास नहीं थे, आप घर नहीं गए थे। तो इस तरह का हम टेंस पढ़ेंगे अगले वीडियो में, यानी अगले दिन। आज के वीडियो में बस इतना ही जान लो, कहाँ पे एम इज आर का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे वाज, कहाँ पे सेल बी। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो कल का वीडियो भी देखना नहीं भूलना, एकदम इजी में तुम हलवा लगेगा बनाने में, बस रोटी लेना, चबा जाना उसको खा करके, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहो।